एक रात में अचानक 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग गायब हो गए। कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं। जिस गांव को छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे इस गांव के श्रापित होने के? एक ऐसा राज जो आज भी इस गांव में दफन है। आज की एक सच्ची घटना को जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। पिछले लगभग 200 सालों से वीरान पड़ा है कुलधरा का गांव, जो कभी सारी सुविधाओं से लैस था, हंसता खिलता हुआ गांव था, वो आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी भूतिया जगह है उसमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है इस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात में इस गांव में अजीबोगरीब आवाजें आते हैं। कभी बच्चों की रोने की आवाज़ आती है तो कभी चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़, जो कोई भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वो अपने गाड़ी से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, वापस लौटते समय उनके गाड़ी के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले हैं। राजस्थान सरकार ने गाँव के 2 किलोमीटर चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया। आखिर किस वजह से इस गांव को श्रापित कहा गया? कहा जाता है कि शाम को 4 बजे के बाद उस गांव में बिल्कुल जाना मना है। यहाँ तक कि रात में वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रुकता। और अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह एक गांव पूरी रात में खाली हो गया। राजस्थान की जैसलमेर शहर, जिसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ की हर एक चीज, चाहे वो दुकान हो, मकान हो या कोई इमारत या फिर वहाँ की कोई मशहूर किला, सभी चीजों का कलर गोल्डन कलर में मिलेगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर में पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लग जाता है। इसलिए जैसलमेर शहर को सोने का शहर भी कहा जाता है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय लोग का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर में से 18 किलोमीटर की दूर पालीवाल ब्राह्मणों ने एक गांव बसाया था और वहाँ 84 गांव के 600 घरों के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। पालीवाल लोग बहुत ही पढ़े लिखे थे, होनहार थे और इनका दिमाग भी बहुत तेज था और यह लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने बहुत ही शानदार घर बनाए। गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी इन घरों में ठंडी हवा आती है। पालीवाल लोगों का पेशा जानवरों का पालना और खेती करना था। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि इतना उन्नत गांव एक रात में वीरान हो गया? दरअसल इसका एक कारण है। जैसलमेर का दीवान सलाम सिंह एक बहुत ही क्रूर और दीवान था और पूरा कुलधरा उसके प्रशासन में आता था। उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। एक बार सलाम सिंह कुलधरा का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र वहाँ के पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उसे लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वह अपनी मनसा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत उन्नत और रईस थे, इस वजह से उसकी एक भी नहीं चली। यहाँ तक कि उसने कई बार लड़की को उठाने की कोशिश भी की, पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। जब उसने हर तरह से कोशिश करने के बाद नाकाम हो गया तो उसने सीधे गाँव में एक संदेश भिजवा डाला, अगले पूर्णिमासी की रात तक उसे लड़की को सलाम सिंह के हवेली पर पहुँचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ गाँव पर हमला कर देगा। यह सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि पूर्णिमासी की रात आने में कुछ ही दिन रह गए थे। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए इतना वक्त नहीं था। और उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ। उसी दिन 84 गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। सबकी राय ली गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, पर वह लोग इतनी बड़ी सेना के सामना नहीं कर सकते थे। सलाम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत मशहूर थे। अंत में 84 गाँव वालों ने फैसला लिया, वे सभी इस गांव को छोड़कर खामोशी से चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फर्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वे सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आगे आ गए, अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, चाहे पड़ोसी के साथ कुछ गलत ही क्यों ना हो रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद यह चीज उन लोगों में नहीं थी। यह
यह तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ, उनको पता था कि अब इस बात में जरा भी देरी हुई तो कहीं ना कहीं से बात बाहर निकल जाएगी। तभी उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा कि अपने साथ सिर्फ जरूरत का ही सामान लेकर जाएं। उसके बाद लोगों ने जल्दीबाजी में अपना कीमती सामान उठाया और बाकी सामान जैसा पड़ा था वैसा ही छोड़कर चले गए। किसी के बर्तन थे तो किसी के कपड़े वैसे ही पड़े रहे और अपने हंसते खेलते गांव को उसी रात छोड़कर सब लोग चले गए और जाते जाते उस गांव को श्राप दे दिया गया। आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा और जो कोई यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद वह रात बीत गई और 2 दिन बीत गए और पूर्णिमासी की रात को वह लड़की सलाम सिंह की हवेली पर नहीं आई। तो अगले दिन सलाम सिंह गांव की तरफ अपनी सैनिकों को लेकर आता है और देखता है पूरा गांव वीरान पड़ा है। उसने गांव के हर एक कोने में तलाशने की कोशिश की मगर उससे चारों तरफ सन्नाटा ही नजर आया और वह हैरान में पड़ गया कि आखिर पूरा गांव रातों रात कहाँ गायब हो गया। सैनिकों ने इस गांव में बसने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ नहीं बस पाए। 2013 में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की एक टीम रिसर्च करने आई। उनके पास डिवाइस है जो भूत प्रेत आत्माओं को नेगेटिव एनर्जी को पहचान करता है। तो उन्होंने अपने डिवाइस में नेगेटिव एनर्जी को माना और कुछ तो कैद हुआ था उनके डिवाइस में। सबसे हैरानी वाली बात यह है उस रात गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। तभी से यह गांव श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया।